Se creía también que durante los eclipses la oscuridad... ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? तो अभी आप लोगों ने एक मूवी का ट्रेलर देखा। ये जो मूवी है उसका नाम है वेरोनिका। एक हॉरर मूवी है और इस मूवी के बारे में इंटरनेट पे कई सारे आर्टिकल है। इस मूवी के बारे में उस आर्टिकल में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इस मूवी को देखने के बाद कई सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। दूसरा पॉइंट, इस मूवी को 100 में से एक ही बंदा पूरा देख पाता है। और मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे कि मैंने वेरोनिका मूवी देखी है, तो ये जो मूवी है वो सिर्फ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। यूट्यूब पे जितने भी वेरोनिका नाम से मूवीज़ है थंबनेल, वो कोई और ही मूवी है। थंबनेल सिर्फ वेरोनिका का है। लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको इस वेरोनिका फिल्म की पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ये मूवी मैंने कुछ दिन पहले ही देखी है और मैं ज़िंदा हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड अ फाउंडर ऑफ अ भूतिया गॉसिप। और इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात और, ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़, हॉरर पॉडकास्ट और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गो। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक घर से, जहाँ पे काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी एक लड़की की, जिसकी वजह से एक पुलिस उस घर के अंदर जाता है। तभी वो उस घर का एक दरवाज़ा खोलता है और जब वो दरवाज़ा खुलता है वहाँ पे एक लड़की बहुत ज़ोर से हंस रही होती है। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की चिल्लाते हुए गुड मॉर्निंग यानी कि उठ जाती है और उठने के बाद और अपने बाकी भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार करने के बाद वो खुद तैयार होकर अपने माँ के रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ से अपने पापा की एक फ़ोटो लेती है, अपने बैग में डालती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। और स्कूल के अंदर दिन होता है सोलर एक्लिप्स का, यानी कि सूर्य ग्रहण का, सूरज ग्रहण का। तो वो जो वेरोनिका होती है, वो जो लड़की थी मेन, जो अपने भाई बहनों को तैयार कर रही थी, उसका नाम होता है वेरोनिका। वो स्कूल में जाती है, अपने जो बाकी भाई बहन थे उनको अपने अपनी क्लास में बिठाती है और उसके बाद में खुद अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। और पूरे स्कूल में बस एक ही टॉपिक सिखाया जा रहा था और वो था सोलर इक्लिप्स के बारे में। और उस सोलर इक्लिप्स के बारे में एक क्रिपी सच भी वो जो मैडम थी उनकी टीचर, वो पढ़ा रही थी, लाइक कैसे हम शैतान से बात कर सकते हैं इस सूर्य ग्रहण यानी कि सूरज ग्रहण में, सोलर इक्लिप्स में। ये सब कुछ चल रहा होता है, तभी वेरोनिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। वेरोनिका की एक फ्रेंड होती है जो उसके बगल वाले बेंच पे बैठी हुई रहती है। वो उसको इशारे से पूछती है, क्या तूने वो लाया? वेरोनिका कहती है कि यस, मैंने लाया। वो जो टीचर थी वो पढ़ा रही थी, सेक्शन ऑफ हो जाता है। तभी वो जो स्कूल वाले थे पूरे बच्चे, वो ब्लैक चश्मा, कोई एक्सरे का जो हम सूरज ग्रहण देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब लेकर स्कूल के टेरिस पे चले जाते हैं, जहाँ पे सभी टीचर्स और सभी स्कूल के स्टूडेंट भी देख रहे होते हैं सोलर इक्लिप्स को। लेकिन ये जो वेरोनिका थी वो और उसकी दो सहेलियाँ स्कूल के टेरिस के एक, कह सकते हैं, स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही थी। वो वहाँ पे जाती है और वो जो वेरोनिका थी वो अपने पापा का फ़ोटो लेती है और ओइज़ा बोर्ड, सबको पता है ओइज़ा बोर्ड क्या होता है। ओइज़ा बोर्ड को लेकर वो वहाँ पे सर्कल करके बैठते हैं 3 जन, और एक कांच का गिलास होता है, कांच का ग्लास, वो वहाँ पे रखते हैं और पूछने लगते हैं वेरोनिका के पापा से, क्योंकि फ़ोटो तो उन्हीं का लेकर बैठी थी। तो वो पूछने लगते हैं उसके पापा से कि आर यू हियर वगैरह वगैरह, जो पूछते हैं ओइज़ा बोर्ड के लिए, वो सब पूछते हैं। और तभी अचानक से वो जो सोलर इक्लिप्स होता है वो लाइक पूरा ब्लैक हो जाता है, सराउंडिंग सब कुछ ब्लैक हो जाता है। सोलर इक्लिप्स अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। तभी अचानक से वो जो वेरोनिका होती है वो अकेली उस ग्लास पे अपना हाथ रखती है, क्योंकि जो बाकी के 2 थे वो अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। और तभी वो ग्लास जो था वो ज़ोर से फूट जाता है और वेरोनिका के हाथ से ब्लड। उनमें से एक लड़की डर के मारे वहाँ से भागती है, दूसरी वेरोनिका को देखती है क्या वो ठीक है। लेकिन तभी वेरोनिका पोजेस हो जाती है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और वहीं पे बेहोश, और उसका जो पूरा ब्लड था वो उस ओइज़ा बोर्ड पे गिर जाता है। जिसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि वेरोनिका को होश आता है, तब वो
हॉस्पिटल में होती है और वो बार बार अपनी उंगली को देख रही होती है जहाँ पे उसको ड्रेसिंग किया हुआ रहता है। उसको समझ में नहीं आता और याद भी नहीं आता कि यार ये हुआ कैसे। जिसके बाद में वो दूसरे दिन अपने जो भाई बहन थे उनको रेडी करती है और वापस स्कूल में आती है। वही जो बाकी के उसके भाई बहन थे उनको स्कूल में छोड़ती है और अपनी वो जो फ्रेंड थी उससे कुछ तो बात करती है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड थी वो उसे इग्नोर करती है और दूसरी लड़की के साथ ज़्यादा वो बातचीत करने लगती है, जिसकी वजह से वेरोनिका को गुस्सा आ जाता है। वेरोनिका उससे बात करने का ट्राई करती है लेकिन वो उससे बात नहीं करती, हमेशा उसको इग्नोर करके चली जाती है। जिसके बाद वेरोनिका घर आती है वापस अपने भाई बहनों को लेकर। उसे काफ़ी अजीब फील होने लगता है, लाइक उसको ऐसा लगता है कि यार कोई तो मेरा पीछा कर रहा है, कुछ तो है मेरे पीछे। जिसके बाद वो घर आती है और वो जो ओइजा बोर्ड था उसके बैग में, वो बैग को वो अपने रूम के ऊपर रख देती है। ऊपर वाला जो ये होता है ना अपना, आप कह सकते हैं कबर्ड के अंदर रख देती है। और तभी अचानक से वो उस कबर्ड में रख कर उस बैग को वहाँ से निकलती है। थोड़े आगे जाने तक उसको बैग गिरने की आवाज़ आती है। उसको लगा ऐसे ही गिर गई होगी, फिर से वो रखती है, फिर से गिरता है। 3-4 बार ऐसे होता है तो वो उस बैग को अपने बेड के नीचे रख देती है। जिसके बाद में वो अपने जो बाकी के भाई बहन थे उनसे एकदम अच्छे से पेश आ रही होती है। अपनी माँ को सब कुछ बताने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी माँ अपने जो बिज़नेस होता है उसमें बिज़ी रहती है, क्योंकि उनके पापा नहीं होते तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो फैमिली की थी वो उसके माँ पे थी, वेरोनिका के। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी अपने बच्चों पे। वो वेरोनिका से कहती थी कि तुम ध्यान रखो और ख़ुद का भी ध्यान रखो। तो वो वेरोनिका के बात को इग्नोर करती है। 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं। जिसके बाद में वेरोनिका सुबह अपने जो भाई बहन थे उनको तैयार कर कर वापस स्कूल में चली जाती है और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो उससे बात नहीं करती, जिसकी वजह से वो परेशान होकर वापस उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पे उन्होंने ओइजा बोर्ड से गेम खेला था। और तभी वहाँ पे उस स्कूल की एक टीचर आ जाती है जो नन के कपड़ों में होती है, सिस्टर के कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखें नहीं होती, उसको दिखता नहीं होता। वो वहाँ पे सिगरेट पीती हुई बैठी हुई रहती है। वो वेरोनिका से पूछती है कि क्या हुआ था, तुम यहाँ पे क्यों आई हो वगैरह। वेरोनिका सब कुछ बता देती है। वही सब कुछ बताने के बाद वो जो टीचर होती है वो कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसका अंजाम तुम जल्दी भुगतोगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वेरोनिका टेंशन में कि मैंने से क्या कर दिया। जिसके बाद में वो घर आती है वापस और सब अपने जो भाई बहन थे उनके साथ मिलकर लंच कर रही होती है। सब लोग ठीक से लंच कर रहे थे, लेकिन वेरोनिका के हाथ में जो चम्मच था, वो जो कांटे वाला चम्मच होता है, वो खाना खा रही थी, लेकिन वो अपने फिट नहीं कर पा रही थी खुद को। हाथ उसका लाइक ऐसे हैवी हो गया है और चम्मच को यहाँ पे रख कर वो लगातार घिस रही थी, जिससे उसका जो ब्लड था वो मुंह से बाहर आ रहा था। ये सीन मूवी में देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है। तभी उसकी एक जो बहन होती है वो आती है और उसको धक्का देती है इसे। उतने में वो होश में आ जाती है और उसके मुंह के अंदर का जो ब्लड था और जो खाना था वो सब बाहर आने लगता है। इतना सब होने के बाद वो अपनी माँ को फिर से बताने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती। उसको लगता है कि ये कुछ तो मजाक कर रही है वगैरह। जिसके बाद में होता कुछ ऐसा है, वो रात में सोती है हेडफोन लगा के। तभी भी उसको उस सोलर इक्लिप्स का दिन ही याद आने लगता है कि मैंने मेरे पापा को बुलाया था ओइजा बोर्ड के हेल्प से वगैरह। सब उसको ये याद आने लगता है, जिससे वो डर जाती है और नींद नहीं आती उसको। तभी उसको फील होता है कि कोई तो मेरे रूम के अंदर एंटर किया और वो डर जाती है, क्योंकि उसको शैडो लिटरली दिखती है ऐसे दीवार पे कि कोई मूवमेंट कर रहा है मेरे रूम में। वो लाइट लगा कर देखती है, कोई नहीं होता। उसके साथ ऐसा 2-3 दिन होने लगता है, बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद में वो नॉर्मली स्कूल चली जाती है, जहाँ पे वो वापस उस रूम में जाती है, स्टोर रूम में, जहाँ पे वो नन बैठी हुई रहती है, यानी कि जो टीचर थी वहाँ पे बैठी हुई रहती है। वो उससे कहती है बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो। वेरोनिका कहती है कि अब बोल क्या रही हो, क्लियरली बताओ। वो कहती है कि तुमने उस ओइजा बोर्ड से अपने पापा की आत्मा को बुला लिया है, जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि सोलर इक्लिप्स के दिन अगर कोई खतरनाक सोल आ जाती है धरती पे, तुम बुलाते हो, तो वो वापस जाने का नाम नहीं लेती, वो जान लेकर ही जाती है।
इतना बोलने के बाद वेरोनिका तो लिटरली डर ही जाती है, कोई भी डर जाएगा यार। फिर होता कुछ ऐसा है कि वो घर चली जाती है और वो सो जाती है, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो उनके रिजॉर्ट में ही रहती है हमेशा। तो वो रात में सो जाती है अपने बाकी कजिन्स को लेकर अलग अलग, वो एक रूम में और बाकी कजिन्स एक रूम में। इसके बाद में उसको उसके रूम के अंदर कोई तो आया हुआ फील होता है और वो चलते चलते उसके कज़िन के रूम में गया, उसको ऐसा भी फील होता है। जिसके बाद वो डर के मारे अपने कज़िन के रूम में जाकर देखती है तो वो एक जो ब्लैक शैडो थी वो उसके कज़िन पे अटैक करती है, लेकिन वो अपने कज़िन को बचाती है वहाँ से और सब मिलकर एक रूम के अंदर सो जाते हैं। तभी वेरोनिका को समझ आता है कि उस टीचर ने जो बोला था वो सही है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर से माँ को बताने का ट्राई करती है, माँ नहीं सुनती, क्या करे भाई। जिसके बाद में दूसरे दिन वही स्कूल जाओ घर आओ, लेकिन इस रात होता कुछ ऐसा है कि वो लोग एक साथ सो रहे होते हैं, तभी उनको अचानक से उनके पापा की सोल दिखाई देने लगती है। वो देखते हैं, डर जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते आगे। थोड़ी देर के बाद सोल गायब, ब्लैक शैडो दिखाई देने लगती है। ब्लैक शैडो दिखाई दी, अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि दरवाजे के अंदर आ रही है ब्लैक शैडो। तभी वो जो वेरोनिका होती है वो टॉर्च मारती है और उतने में दरवाज़ा खुल जाता है। उनकी माँ घर में आई हुई रहती है। माँ कहती है कि तुम्हारा एक क्या चल रहा है बुद्धूपन, एक कैसे तुम बिहेव कर रहे हो वेरोनिका। वेरोनिका कहती है कि माँ मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो। माँ नहीं मानती, अपने बाकी बच्चों को लेकर एक रूम में सो जाती है और वेरोनिका अलग। रात में वही सपने, वो उठकर देखती है तो उसके बेड के नीचे एक ब्लैक शैडो लाइक जला हुआ कुछ तो उसको दिखाई देता है। सुबह होने के बाद वो अपने बाकी कजिन्स के बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे भी वो होता है। जिसके बाद उसको पता चलता है कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली को ये सब भुगतना पड़ रहा है। माँ वापस काम पे चली जाती है, ये घर पे ही रहते हैं। और उस रात में होता कुछ ऐसा है कि वेरोनिका सो रही होती है अपने रूम में, उसके बाकी भाई बहन अलग रूम में। सच में एक सोल आ जाती है उनके घर के अंदर जो वेरोनिका पे अटैक करती है। वेरोनिका खुद को बचा लेती है, जिसके बाद में वो जो सोल थी वो उसके सिबलिंग्स के रूम में चली जाती है और उन पे अटैक करने लगती है, जिससे वो डर जाते हैं और वेरोनिका के कमरे में आते हैं। फिर वो सोल वापस इन सब पे अटैक करने लगती है और तभी होता कुछ ऐसा है कि जो वेरोनिका का सबसे छोटा भाई था उस पे अटैक होता है उस सोल के सहारे। वो सोल उस पे अटैक करती है और उसको कहीं लेकर जाती है। और होता कुछ ऐसा है कि वो जो वेरोनिका का भाई था वो 2 बार शिकार होता है। पहली बार तो होता ऐसा है, वेरोनिका होती है वो उसको नहला रही होती है बाथटब में बिठाकर। पानी नॉर्मल था, वेरोनिका को मतलब उस रूम के अंदर कुछ तो दिखाई देता है जहाँ पे उसने ओइजा बोर्ड रखा हुआ था। वो वहाँ पे जाती है और अचानक से पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है और बाथरूम के अंदर का जो गीज़र था वो चालू, और वो उसका जो छोटा भाई था वो थोड़ा जल जाता है। पहला अटैक तो वहाँ हुआ था। दूसरा अटैक में होता कुछ ऐसा है कि उसका जो भाई था वेरोनिका का वो गायब। उस टाइम पे वेरोनिका अपने बाकी भाइयों को कहती है तुम जाओ, बाहर जाओ, माँ के रिजॉर्ट में जाओ, बैठो वहाँ पे जाकर। लेकिन ये बच्चे नहीं सुनते, वो कहते कि हम सब जाएंगे बाहर। तब वेरोनिका वापस उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पे उसके भाई को लेके गए थे। वहाँ से वो अपने भाई को अपने कमर पे बिठाकर, कह सकते हैं आर्म्स में बिठाकर लेके आती है और उनको लगता है कि ये बच गए, कि हम बच गए। अब वो भागने लगती है ज़ोर ज़ोर से, लिफ्ट तक पहुँच जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर करने वाली होती है कि लिफ्ट के बाहर एक मिरर होता है और जब वो उस मिरर के अंदर देखती है तो उसके हाथ में उसका भाई होता ही नहीं है। बस उसे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे हाथ में मेरा भाई है, लेकिन उसके हाथ में उसका भाई नहीं होता। जिसके बाद वो जो बाकी जो 2 बच्चे थे, 2 उसके भाई बहन, वो तो निकल जाते हैं वहाँ से और वो शायद पुलिस को फ़ोन करते हैं। और जो वेरोनिका होती है वो अपने जो छोटा भाई है उसको बचाने के लिए वापस अपने घर के अंदर जाती है और वो अपने छोटे भाई को बचाती है, लेकिन खुद शिकार हो जाती है और उसका छोटा भाई उसी रूम के अंदर गिर जाता है। और वेरोनिका एक मिरर के सामने रुकती है जहाँ पे वो किसी और के कंट्रोल में होती है।
वो चाकू को कुछ इस तरह से लेती है और अपना गला काट लेती है, हाथ गला सब कुछ काट लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक पुलिस आता है, ए सीन यहाँ पे कंटिन्यू होता है। वो पुलिस आता है और दरवाज़ा खोल कर देखता है तो उसको सबसे पहले वहाँ पे वेरोनिका का छोटा भाई दिखाई देता है। उसको बचाकर वो बाहर लेकर आते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी भागते आती है, वो होती है वेरोनिका की और उन बाकी बच्चों की माँ। वो उनको संभालती है। वो पुलिस से वेरोनिका के बारे में पूछ रही होती है। तभी एक ऑफिसर टॉर्च लेकर उस घर के अंदर जाता है और दरवाज़ा खोलता है जो कि वेरोनिका काफ़ी क्रीपी तरीके से मुड़ कर काफ़ी क्रीपी आवाज़ें निकाल रही है एंड शी डाइड, वो मर जाती है। तो अब ज़रा सोच सकते हैं कि कहानी ही इतनी क्रीपी है तो मूवी देखने में कितनी क्रीपी होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखना, लेकिन भाई हिंदी में अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको बस मूवी देखनी पड़ेगी और इंग्लिश सबटाइटल भी नहीं है कि समझ में आए मूवी। या फिर आपने मेरी भी वीडियो ये देख ली पूरी तो भी कोई टेंशन नहीं, आप ऐसे ही देख सकते हैं सिर्फ पिक्चर्स। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी आप यूट्यूब पे सर्च करते कि वेरोनिका मूवी, तो जो भी आता है ना वहाँ पे वो सब फेक है, वो रियल वेरोनिका है ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे वेरोनिका अवेलेबल नहीं है। इट्स ओनली अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। तो अगर आपके पास है नेटफ्लिक्स जाके देखिए, या फिर मेरी वीडियो देख ली तो भी ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं और कौन सी मूवी का ऐसा वीडियो बनाऊँ। और अगर आपके पास कोई भूतिया कहानी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे DM कर देना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड भूतिया गॉसिप करते रहो।